बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक सेक्रेटरी जनरल शाह महमूद कुरैशी, जो कि वाइस चेयरमैन भी है पार्टी के, उन्होंने पार्टी की मरकजी लीडरशिप से शिकवा किया है, गिला किया है और अपने दिल की जो बात है वो अपने मुंह पर बिलाखिर ले आए हैं। इस पर बात करेंगे। बुशरा बीबी ने वाज़ेह तौर पर हदायत जारी कर दी हैं 24 नवंबर के एहतजाज से मुतल्लिक। वो हदायत क्या हैं और क्या पार्टी के जो रहनुमा हैं वो उन हदायत पर अमल कर सकते हैं या नहीं, उस पर भी बात होगी। शाह महमूद कुरैशी एक तवील अरसे के बाद आज मीडिया के सामने आए हैं। यहाँ अदालत में उनकी पेशी थी और इस पेशी के मौके पर उन्होंने मीडिया से दिल खोलकर अपनी बात की है। उन्होंने कुछ शकूक को शुबात और शिकवे भी जाहिर किए, बिलखसूस अपनी पार्टी की जो मर्जी लीडरशिप इस वक्त जेल से बाहर है उन पर उन्होंने अपने शिकवों की बारिश की। शाह महमूद का ये मौकफ था कि और उनका ये कहना था कि पार्टी के जो मर्जी रहनुमा हैं जिनका उन्होंने नाम लिया, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, शेख वकास अकरम और सुलेमान अकरम राजा, इन चारों रहनुमाओं के उन्होंने नाम लिए और उन्होंने कहा कि अगर उनको मौका मिले, फुर्सत मिले, मोहलत मिले तो उनको चाहिए कि वो भी हमारे पास जेल में आ जाए। मैं कोट लखपत जेल में हूं और यहां तक कि उन्होंने पार्टी के उन असीरान की भी बात की जो कि वहां पर कैद हैं, कि वो भी वहां पे मौजूद हैं, उनके भी नाम उन्होंने लिए। और शाह महमूद ने यह कहा कि ये मरकजी रहनुमा जो कि जेल से बाहर हैं वो हमारे पास हैं, हम भी उनको कोई अच्छा मशवरा दे सकते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका 40 साल सियासत का तजर्बा है और कुछ न कुछ बात जो है वो अच्छी ही बताएंगे, अच्छा ही मशवरा देंगे। दूसरे अल्फाज में शाह महमूद कुरैशी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि पार्टी के मरकजी रहनुमा जो कि जेल से तो बाहर हैं लेकिन असेंबली के अंदर भरपूर मुराद से फायदा उठा रहे हैं और वो पार्टी के जो असीरान हैं उनके साथ मुलाकात नहीं कर रहे। अगरचे पार्टी के यह रहनुमा बार बार बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए तो जाते हैं, लेकिन लाहौर में पार्टी के जितने भी मरकजी रहनुमा हैं उनके साथ इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। यहाँ तक कि पार्टी के जो सदर हैं चौधरी परवेज इलाही, वो भी जब से रिहा हुए हैं उनके साथ भी इनमें से बेशतर रहनुमाओं, बल्कि जिनके मैंने नाम लिए हैं, किसी की भी तकरीबन मुलाकात जो है चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ नहीं हुई है। तो इनका जो मेन मरकज है वो बानी पीटीआई इमरान खान है। इसीलिए शायद शाह महमूद कुरैशी ने अपने दिल की बात की है और उस बात के पीछे बहुत सारे जो है वो राज छुपे हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो जैन कुरैशी अचानक गायब हो गए थे और पार्टी ने बार बार उनसे रब्ता किया लेकिन वो राब्ते में नहीं आ रहे थे। बाद में उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया, यहां तक कि उनको एक शो का नोटिस भी जारी किया गया था कि वो राब्ते में क्यों नहीं थे, लेकिन उस वीडियो बयान में उन्होंने पार्टी के साथ अपनी भरपूर वाबस्तगी का इजहार किया था। तो इससे लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी जो है वो एक पेज पारी हो सकते हैं, क्योंकि जिन तहफ़्फ़ुज़ात का और शिकवों का आज शाह महमूद कुरैशी ने इज़हार किया है वो इस बात का वाज़ेह तौर पर सबूत दे रहे हैं। यहाँ तक कि इससे नतीजा ख़ज़ किया जा सकता है कि सिर्फ शाह महमूद कुरैशी नहीं बल्कि महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, ये भी ऐसे रहनुमा हैं जिनको पार्टी के इस लीडरशिप से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और शिकवे भी हैं। पार्टी की ये जो लीडरशिप इस वक्त जेल से बाहर है, ये आपस में भी एक दूसरे के साथ मुखलिस बज़ाहिर नजर नहीं आते और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां जो हैं वो अब भी जारी। अब 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस लीडरशिप का बड़ा इम्तिहान है। बुशरा बीबी ने वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की हैं कि एमएनएस को इतने आदमी लाने हैं, एमपीएस को इतने आदमी लाने हैं, टिकट होल्डर्स को इतने आदमी लाने हैं, यानी कि हजारों की तादाद में उन्होंने ये टारगेट दे दिया है आपने इन रहनुमाओं को कि वो इतने बंदे लाएंगे तो उनका पार्टी में मुस्तकबिल होगा। अगर वो इतने बंदे नहीं लाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, इनको पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। आज के दौर में यकीनी तौर पर बंदे लाना बड़ा मुश्किल काम है। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आज खुद मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्रामों में निकलते हैं, लेकिन ये टारगेट पूरा करना शायद आज के दौर में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल ये एक अलग बहस है कि ये लोग अपने टारगेट पूरा कर पाते हैं या नहीं, लेकिन ये एक हकीकत है कि एक बड़ा टारगेट है, 3 से 4 लाख का टारगेट दिया जा रहा है कि इतने लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ लाने हैं।
اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ پورا ہوتا ہے یا نہیں. اگر نہ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پر ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ بشرا بی بی کس حد تک پارٹی میں اپنی گرفت جو ہے وہ مضبوط رکھتی ہیں اور آیا ان کی ہدایات پر عمل ہوتا ہے یا نہیں. اسی کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.